22 अगस्त 2023 पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा और उसका इलाका बडग्राम। सारी दुनिया की नज़रें एक रस्सी पर लगी थीं जहां पर 8 जानें घंटों तक इस रस्सी पर झूलती रहीं। ये पेचीदा तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम पाया, किसने क्या किया और लिफ्ट में मौजूद अफराद पर क्या बीती, आम तरीन हकायक, कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस और तस्वीर के साथ आपके सामने रखेंगे। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे साथ नए हैं तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, 22 अगस्त की तारीख थी, मंगल का दिन था, 2023 साल था, सुबह का टाइम था और कुछ बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे और ये पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसका इलाका बडग्राम का ज़िला अलाई। यहाँ पर दो गांव हैं, जांगरी और बटंगी। ये दोनों गांव दो पहाड़ियों पर वाक़ हैं और इनका आपस की पैदल की मुसाफत तकरीबन 2 घंटे की बनती है। इस सफ़र को कम करने के लिए मुकामी लोगों ने वहाँ पर एक लिफ्ट बना रखी थी जिसे मुकामी ज़बान में डोली कहा जाता है। और इन पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं या जाते हैं उनको मालूम है कि वहाँ पर अक्सर जगहों पर ये डोली या लिफ्ट का इस्तेमाल होता है और मुकामी सतह पर मुकामी लोग ही ये डोली या लिफ्ट तैयार करके इसको ऑपरेट भी करते हैं। तो ऐसी ही एक डोली जांगरी और बटंगी गांव के दरमियान में लगाई गई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स थे जो सुबह स्कूल जा रहे थे, इनकी तादाद 7 थी और उनके साथ उनके एक टीचर भी थे। ये सुबह 7:30 बजे के करीब का वक्त है कि ये लोग लिफ्ट पर बैठे और ये अपने स्कूल बटंगी में जा रहे थे जांगरी से। रास्ते में क्या हुआ कि जो एक तार थी लिफ्ट की वो टूट गई और उससे ये डोली एक तार पर लटक गई। अब ये फासला जो था ये तकरीबन दोनों जानिब से बराबर फासला बनता है। 800-900 मीटर की वो टोटल लेंथ थी उसकी और उसके एग्जैक्ट दरमियान में ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर ये जो लिफ्ट थी डोली ये लटक गई और ज़मीन से जो इसका फासला था वो तकरीबन 800 फुट बताया जा रहा था। गहरी खाई थी नीचे और दरिया भी था, तो उससे ऊपर ये डोली लटक गई। अब यह हुआ कि जो लोग थे जो इस लिफ्ट पे सवार थे उनकी जानिब से फ़ोन किया गया, अपने स्कूल में किसी को बताया गया कि ये वाक़या पेश आ गया है। उसके बाद मुकामी लोग मुतहर्रिक हुए, उन्होंने कोशिश की कि क्या किया जाए, मुकामी इंतज़ामिया को आगाह किया गया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक का वक्त गुजर गया, लेकिन किसी के बस में था नहीं, रेस्क्यू की इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी उस इलाके में। तो बिलाखिर पाकिस्तान आर्मी को मुतला किया गया और कागान में जो बेस है पाकिस्तान आर्मी का, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का, SSG का, कमांडोज़ का, वहाँ से हेलीकॉप्टर पहुँचे मदद के लिए और तकरीबन 2 घंटे बाद ये हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गए। अब एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाना था जो कि रेस्क्यू की तारीख का एक पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल तरीन ऑपरेशंस बनने जा रहा था। उसकी कई वजूहत थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो डोली थी ये जिस तरीके से लटक रही थी तो खदशा था कि जिस रस्सी पर लटकी है वो रस्सी टूट ना जाए। जब हेलीकॉप्टर ऊपर आया वहाँ से स्लिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, एक कमांडो को नीचे लाया गया। तो पहले क्या हुआ कि जो हवा पैदा होती है हेलीकॉप्टर के पंखों से, उससे जो डोली थी वो मज़ीद झूलने लगी, तार झूलने लगी और उससे जो बच्चे थे बीच में उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। एक और बात बताएं आपको कि जो बच्चे थे ये कोई मासूम बच्चे नहीं थे, बल्कि इनकी उम्रें 10 से 15 साल के बीच में थी। स्कूल के बच्चे थे ये और उनके साथ उनका एक टीचर भी मौजूद था। जब एक कमांडो नीचे आया, करीब आया, तो एक और भी मसला आ रहा था कि इसी डोली के ऊपर कुछ फीट ऊपर एक और तार लटक रही थी जो कि उनके रास्ते में खलल डाल रही थी। फिर जब ये स्लिंग ऑपरेशन होता है, कमांडो नीचे आता है, तो डोली के पास उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए तकरीबन 30 सेकंड्स का वक्त चाहिए होता है कि अपने आप को स्टेबल करे, उसके बाद कोई एक्टिविटी करे, क्योंकि जिस तार पे होता है वो तार भी झूल रही होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मौका उसको नहीं मिल रहा था। 2 बार कमांडो नीचे आए लेकिन उसके बाद वो वापस ऊपर लौट गए क्योंकि उनका जो मिशन था वो इससे मुकम्मल नहीं हो रहा था और उसमें रुकावट आ रही थी। फिर इसी स्लिंग के ज़रिए, इसी रस्सी के ज़रिए जो कमांडोज नीचे आए थे उन्होंने इस डोली में मौजूद अफराद को कुछ खुराक, पानी और अद्वियात दी, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा जो था वो बेहोश हो चुका था, उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम था और उसने उस दिन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना था। तो इसलिए कुछ अद्वियात भी दी गई ताकि उनको वक्ती तौर पर कुछ इस्तेफादा हो सके, फ़ायदा हो सके। काफ़ी कोशिश के बाद तकरीबन 7-8 घंटों की मेहनत के बाद बिलाखिर एक बच्चे को रेस्क्यू करने में
ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए कामयाबी मिली। और इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व थे। AW139 एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और ये ऐसे ही मिशंस के लिए ये जो है हेलीकॉप्टर इसको बनाया गया है और इसी किस्म के मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा हेलीकॉप्टर इक्वेरियल था और उसको भी इसी मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए कामयाबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए काफ़ी मसाइल आ रहे थे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी स्लिंग ऑपरेशन के दौरान। लेकिन खुशकिस्मती के उस दिन मौसम कुछ बेहतर रहा, बारिश नहीं हुई। बारिश होती तो ज़्यादा मसाइल पैदा होते, लेकिन इस दौरान रात होगी और रात में ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो चुका था। उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद जो एक्सपर्ट्स थे, चूँकि हमने बताया आपको कि मुकामी सतह पर जो लोग होते हैं वो इसी तरह की डोलीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की लिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और उनमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये मकामी सतह पर तैयार होती है और मकामी सतह पर इसको लोग ऑपरेट करते हैं। तो नॉर्दर्न एरिया से कुछ लोगों को बुलाया गया जो कि इसमें एक्सपर्ट थे। मुकामी सतह पर नाम है तो अल-खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। जमात इस्लामी की ये रेस्क्यू तंजीम है, इमदादी तंजीम है, ये वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। रेस्क्यू के एहलकार, अल-खिदमत के एहलकार वहाँ पर पहुँच चुके थे और जो मुकामी एक्सपर्ट लोग थे उनकी मदद से एक डोली बनाई गई, छोटी डोली थी। इस डोली के ज़रिए उसी रस्सी के ज़रिए जहाँ पर लिफ्ट लटकी हुई थी वहाँ तक पहुँचा गया और एक एक करके वहाँ से जो लोग थे उनको रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया। उनको पहले खुराक पहुँचाई गई और उसके बाद रेस्क्यू लोगों को किया गया। अब जो लोग रेस्क्यू के दौरान लिफ्ट के अंदर मौजूद थे उनके बारे में बताएं कि काफ़ी परेशान थे यकीनी तौर पर, क्योंकि उनकी जान कई घंटे से एक तार पे लटक रही थी। किसी वक्त खुदा ना खास्ता वो तार टूटती तो ये लोग अपनी जान से चले जाते। नीचे बहुत गहरी खाई थी, तो ये लोग यकीनी तौर पर एक परेशानी के आलम में मुब्तला थे और नीचे जो थे वो इनके अहले खाना खड़े थे, तमाम के तमाम देख रहे थे कि उनके प्यारे इस लिफ्ट में मौजूद हैं और किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, किसी मौज से कि वो मुंतज़िर थे। और बिल आखिर तकरीबन रात को 12 बजे करीब 15 घंटे बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और इसमें तमाम के तमाम लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। और इसमें एक और अहम बात कि जो लिफ्ट के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे उनके साथ उनके टीचर मौजूद थे। तो टीचर जो थे, उस्ताद जो थे, उन्होंने उस्ताद होने का अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया, अपनी ड्यूटी दी। उन्होंने पहले तमाम के तमाम अपने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कराया, उसके बाद आखिर में टीचर ने खुद अपने आप को रेस्क्यू हुकाम के साथ हवाले किया और वो उनको लेकर वापस आए। और यूँ ये रात को तकरीबन 12 बजे के करीब ये ऑपरेशन 15 घंटे बाद मुकम्मल हुआ और 15 घंटे ये तमाम के तमाम अफराद, तमाम के तमाम लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश में एक तार पर झूलते रहे। लेकिन ये बहुत कामयाब ऑपरेशन था। जब ये मुकम्मल हुआ तो लोगों ने नारे लगाए, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और तमाम के तमाम इलाके में लोगों ने मुबारकबादें दी। खुशी की लहर दौड़ गई कि उस इलाके के तमाम नौजवान महफूज थे और तमाम के तमाम बखैरियत वापस ज़मीन पर लौट आए थे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक पेचीदा ऑपरेशन था और बहुत मुश्किल दिन था, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि उस इलाके के लोगों के लिए बिलखसूस, और उन 8 लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी लटकती रही घंटों तक एक तार के साथ। और बिलाखिर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और तमाम इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। इसमें जो रेस्क्यू के जितने भी हुकाम थे, लोकल से, फ़ौजी थे, सिविलियंस थे या मुसल्लह अफवाज से थे, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सिविल और मिलिट्री की एक मुश्तरका कोशिश से, एक जॉइंट वेंचर से 8 लोगों की जान बचाई गई और तारीख़ में ये ऑपरेशन हमेशा याद रखा जाएगा।